हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 10 करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तलब को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से अपनी फर्स्ट एनोलॉजी की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है जैज म्यूजिक। जैज म्यूजिक, जैज म्यूजिक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है। जैज इज ए टाइप ऑफ म्यूजिक। जैज म्यूजिक की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, जैज म्यूजिक की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेंटिंग आर्ट। पेंटिंग आर्ट, पेंटिंग आर्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है। पेंटिंग इज ए टाइप ऑफ आर्ट। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, जैज इज ए टाइप ऑफ म्यूजिक। जैज म्यूजिक की एक किस्म है, पेंटिंग आर्ट की एक किस्म है। जैज म्यूजिक और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पेंटिंग आर्ट। जैज म्यूजिक की एक किस्म होती है और पेंटिंग आर्ट की एक किस्म होती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पेन राइट। पेन राइट, पेन के जरिए हम राइट करते हैं। पेन के जरिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पेन के जरिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, राइट करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूलर मेजर। रूलर कहते हैं पैमाने को, मेजर कहते हैं पैमाइश को। तो पैमाने के जरिए हम क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं। रूलर के जरिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेजर करते हैं। पेन के जरिए हम राइट करते हैं, रूलर के जरिए मेजर करते हैं। पेन राइट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, रूलर मेजर। पेन के जरिए हम राइट करते हैं और रूलर के जरिए मेजर करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हैमर हिट। हैमर हिट, हैमर के जरिए हम हिट करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हथौड़े के जरिए हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। हैमर के जरिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हिट करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, गन शूट। गन शूट, गन के जरिए हम शूट करते हैं। हैमर के जरिए हम हिट करते हैं। हैमर हिट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गन शूट। हैमर के जरिए हिट करते हैं और गन के जरिए शूट करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ब्रश पेंट। ब्रश पेंट, ब्रश के साथ हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ब्रश के साथ हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पेंट करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, कटर कट। कटर कट, कटर के साथ हम कट करते हैं, ब्रश के साथ हम पेंट करते हैं। ब्रश पेंट और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कटर कट। ब्रश के जरिए पेंट करते हैं और कटर के जरिए कट करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जीनियस स्मार्ट। जीनियस स्मार्ट, जीनियस स्मार्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है। ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, इडियट स्टूपिड। इडियट स्टूपिड
इडियट स्टूपिड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, जीनियस स्मार्ट आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह इडियट स्टूपिड आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। जीनियस स्मार्ट और हमारा आंसर है ऑप्शन ए इडियट स्टूपिड। और इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। डोरनाब डोर, डोरनाब डोर, डोरनाब डोर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकंड। डोरनाब डोर का एक पार्ट होता है। दोबारा सुन लीजिए, डोरनाब डोर का एक पार्ट होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज ए पार्ट ऑफ सेकेंड। कीबोर्ड का एक हिस्सा है, डोरनाब डोर का एक हिस्सा है। डोरनाब डोर और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। डोरनाब डोर का हिस्सा है और कीबोर्ड का हिस्सा है। अब हम इनोलॉजी नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बीच सैंड, बीच सैंड, बीच कहते हैं साहिल को और सैंड कहते हैं रेत को। जो रेत होती है वो साहिल का एक हिस्सा होती है। बीच सैंड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट। जो पहला है वो दूसरे का हिस्सा है। जो सैंड है वो बीच का एक हिस्सा होती है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो रेत होती है वो साहिल का एक हिस्सा होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे मौजूद और सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज, जो ट्री होते हैं वो फॉरेस्ट का एक हिस्सा होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, फॉरेस्ट ट्रीज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट। जो दरख्त होते हैं वो फॉरेस्ट का एक हिस्सा होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट का एक हिस्सा होते हैं। इसी तरह ऊपर देख लीजिए, जो सैंड है वो बीच का एक हिस्सा होती है। बीच सैंड और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेस्ट ट्रीज। सैंड बीच का एक हिस्सा होती है और ट्रीज फॉरेस्ट का एक हिस्सा होती है। हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बीच पर सैंड होती है और फॉरेस्ट में दरख्त होते हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। लेट्यूस वेजिटेबल, लेट्यूस वेजिटेबल, लेट्यूस वेजिटेबल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? लेट्यूस इज ए टाइप ऑफ वेजिटेबल। लेट्यूस वेजिटेबल की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, लेट्यूस वेजिटेबल की एक किस्म है। इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, एप्पल फ्रूट। एप्पल फ्रूट, एप्पल जो है वो फ्रूट की एक किस्म है। एप्पल इज द टाइप ऑफ फ्रूट। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, लेट्यूस इज द टाइप ऑफ वेजिटेबल। लेट्यूस वेजिटेबल और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल फ्रूट। लेट्यूस वेजिटेबल की एक किस्म है, एप्पल फ्रूट की एक किस्म है। अब हम इनोलॉजी नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। टब बाथरूम, टब बाथरूम, टब जो होता है वो बाथरूम में होता है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो टब होता है वो बाथरूम में होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है।
और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टोव किचन। स्टोव किचन, स्टोव जो होता है वो किचन में होता है। दोबारा सुन लीजिए, स्टोव कहां पे होता है? किचन में होता है। टब बाथरूम, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्टोव किचन। टब बाथरूम में होता है, स्टोव किचन में होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। बेड बेडरूम, बेड बेडरूम, जो बेड होता है वो बेडरूम में होता है। दोबारा सुन लीजिए, जो बेड होता है वो बेडरूम में होता है। इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम, जो टॉयलेट होता है वो बाथरूम में होता है। दोबारा सुन लीजिए, जो टॉयलेट होता है वो बाथरूम में होता है। बेड बेडरूम, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, टॉयलेट बाथरूम। बेड बेडरूम में होता है, टॉयलेट बाथरूम में होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ब्रोम क्लीन, ब्रोम कहते हैं झाड़ू को, क्लीन कहते हैं सफाई करना। ब्रोम के साथ क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। झाड़ू के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स? सफाई करते हैं। ब्रोम क्लीन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? दूसरा वो काम है जो पहली चीज के साथ किया जाता है। दूसरा वो काम है जो पहली चीज के साथ किया जाता है। ब्रोम के साथ क्लीन किया जाता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोप क्लीन। मोप कहते हैं पोछे को या टाकी को, क्लीन कहते हैं सफाई को। मोप के साथ क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। सिमिलरली ऊपर देखें, ब्रोम के साथ क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ब्रोम क्लीन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मोप क्लीन। ब्रोम के साथ भी क्लीन करते हैं, मोप के साथ भी क्लीन करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। मदर वुमेन, मदर वुमेन, मदर का तल्लक वुमेन से होता है। दोबारा सुन लीजिए, मदर का तल्लक वुमेन के साथ होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, फादर मैन। फादर का तल्लक मैन से होता है, मदर का तल्लक वुमेन के साथ होता है। मदर वुमेन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फादर मैन। मदर का तल्लक वुमेन के साथ है, फादर का तल्लक मैन के साथ है। अब हम एनोलॉजी नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कॉफी ड्रिंक, कॉफी ड्रिंक, कॉफी ड्रिंक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कॉफी इज ए टाइप ऑफ ड्रिंक। कॉफी ड्रिंक की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, कॉफी ड्रिंक की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, वायलिन इंस्ट्रूमेंट। वायलिन इंस्ट्रूमेंट, वायलिन इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वायलिन इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, वायलिन इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, कॉफी ड्रिंक की एक किस्म है। कॉफी ड्रिंक, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वायलिन इंस्ट्रूमेंट। कॉफी ड्रिंक की एक किस्म है, वायलिन इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म है। अब हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटेनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर,
आफ्टर बिफोर जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, राइट लेफ्ट एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। इसी तरह आफ्टर बिफोर भी आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। राइट लेफ्ट और हमारा आंसर है ऑप्शन डी आफ्टर बिफोर। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अप डाउन, अप कहते हैं ऊपर, डाउन कहते हैं नीचे। अप डाउन जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड कहते हैं पीछे, फॉरवर्ड कहते हैं आगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, अप डाउन आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। इसी तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। अप डाउन और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। आउट इन, आउट कहते हैं बाहर, इन कहते हैं अंदर। आउट इन जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, अबव ब्लो। अबव कहते हैं ज्यादा ऊपर और ब्लो कहते हैं नीचे। दोबारा सुन लीजिए, अबव कहते हैं ऊपर और ब्लो कहते हैं नीचे। अबव ब्लो जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, आउट इन आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। इसी तरह अबव ब्लू आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। आउट इन और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, अबव ब्लू। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। शूज फीट, शूज फीट जो शूज होते हैं वो फीट को कवर करते हैं। शूज फीट जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट कवर द सेकंड, जो पहला है वो दूसरे को कवर करता है। जो शूज होते हैं, जो जूते होते हैं वो फीट को कवर करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेलमेट हेड। हेलमेट हेड, जो हेलमेट होता है वो हेड को कवर करता है। हेलमेट हेड जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट कवर द सेकंड, जो पहला है वो दूसरे को कवर करता है। हेलमेट जो होता है वो हेड को कवर करता है। शूज जो होते हैं वो फीट को कवर करते हैं। शूज फीट और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, हेलमेट हेड। शूज फीट को कवर करते हैं, हेलमेट हेड को कवर करता है। अब हम इनोलॉजी नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ग्लव्स हैंड्स, ग्लव्स हैंड्स। ग्लव्स कहते हैं दस्तानों को, हैंड्स कहते हैं हाथों को। जो ग्लव्स होते हैं वो हैंड्स को कवर करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो ग्लव्स होते हैं वो किसको कवर करते हैं? वो हैंड्स को कवर करते हैं। ग्लव्स हैंड्स जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट कवर द सेकंड, जो पहला है वो दूसरे को कवर करता है।
जो ग्लव्स होते हैं वो हैंड्स को कवर करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉक्स फीट। सॉक्स कहते हैं जुराबों को, फीट कहते हैं पाँव को। जो सॉक्स होते हैं वो फीट को कवर करती है। दोबारा सुन लीजिए, जो सॉक्स होती हैं वो फीट को कवर करती हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, ग्लव्स हैंड्स को कवर करते हैं। सॉक्स फीट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट कवर द सेकेंड, फर्स्ट कवर द सेकेंड। जो पहला है वो दूसरे को कवर करता है। ग्लव्स हैंड्स और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सॉक्स फीट। ग्लव्स हैंड्स को कवर करते हैं, सॉक्स फीट को कवर करती हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। ब्रेड फूड, ब्रेड कहते हैं रोटी को, फूड कहते हैं खुराक को। ब्रेड फूड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ब्रेड इज ए टाइप ऑफ फूड। जो ब्रेड है वो फूड की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो ब्रेड है वो फूड की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे मौजूद और सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेड कलर। रेड कलर, रेड कलर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? रेड इज ए टाइप ऑफ कलर। जो रेड है वो कलर की एक किस्म है। ऊपर देख लीजिए, जो ब्रेड है वो फूड की एक किस्म है। ब्रेड फूड और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, रेड कलर। ब्रेड फूड की एक किस्म है, रेड कलर की एक किस्म है। अब हम एनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। पुअर मनी, पुअर मनी। जो पुअर आदमी होता है उसके पास मनी की कमी होती है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो पुअर आदमी होता है उसके पास मनी की कमी होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, सैड हैप्पीनेस। सैड हैप्पीनेस। जो सैड आदमी होता है उसके पास हैप्पीनेस की कमी होती है। दोबारा सुन लीजिए, जो सैड आदमी होता है उसके पास हैप्पीनेस की कमी होती है। पुअर आदमी के पास मनी की कमी होती है, सैड आदमी के पास हैप्पीनेस की कमी होती है। पुअर मनी और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सैड हैप्पीनेस। पुअर आदमी के पास मनी की कमी होती है और सैड आदमी के पास हैप्पीनेस की कमी होती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। ब्रेक वॉल, ब्रेक कहते हैं ईंट को, वॉल कहते हैं दीवार को। जो वॉल होती है वो ब्रेक से बनती है, जो दीवार होती है वो ईंट से मिलकर बनती है। ब्रेक वॉल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकेंड इज बिल्ड बाय फर्स्ट। जो दूसरी चीज है वो पहली चीज से बनती है। जो वॉल है वो ब्रेक से मिलकर बनती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेज बुक। पेज बुक, जो बुक है वो पेज से मिलकर बनती है। जो वॉल है वो ब्रेक से मिलकर बनती है। पेज बुक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज बिल्ड बाय फर्स्ट। जो बुक है वो पेज से मिलकर बनती है। ब्रेक वॉल और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पेज बुक। वॉल जो है वो ब्रेक से मिलकर बनती है, बुक जो है वो पेज से मिलकर बनती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। सेल ह्यूमन, सेल ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है वो सेल से मिलकर बनता है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो ह्यूमन होता है वो सेल से मिलकर बनता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल
प्लांट, सेल प्लांट, जो प्लांट होता है वो सेल से मिलकर बनता है। दोबारा सुन लीजिए, जो प्लांट है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। ह्यूमन सेल से बनता है, प्लांट जो होता है वो भी सेल से बनता है। सेल ह्यूमन, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सेल प्लांट। ह्यूमन सेल से बनता है, प्लांट सेल से बनता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। डे वीक, डे वीक, वीक में डे होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वीक में डे होते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंथ ईयर। मंथ ईयर, ईयर में मंथ होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ईयर में मंथ होते हैं। वीक में डे होते हैं, ईयर में मंथ होते हैं। डे वीक, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मंथ ईयर। वीक में डे होते हैं और ईयर में मंथ होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं वीक डे से मिलकर बनता है, ईयर मंथ से मिलकर बनता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। बोन बॉडी, बोन कहते हैं हड्डी को, बॉडी कहते हैं जिस्म को। जो बोन होती है वो बॉडी का एक अहम हिस्सा होती है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो बोन होती है वो बॉडी का एक अहम हिस्सा होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेम प्लांट। स्टेम प्लांट, जो स्टेम होता है वो प्लांट का एक अहम हिस्सा होता है। दोबारा सुन लीजिए, जो स्टेम होता है वो प्लांट का एक अहम हिस्सा होता है। बोन बॉडी का एक अहम हिस्सा होती है, स्टेम प्लांट का एक अहम हिस्सा होता है। बोन बॉडी, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्टेम प्लांट। बोन बॉडी का एक अहम हिस्सा होती है, स्टेम प्लांट का एक अहम हिस्सा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो बॉडी होती है वो बोन से मिलकर बनती है, और जो प्लांट होता है वो स्टेम से मिलकर बनता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। वॉल रूम, वॉल कहते हैं दीवार को, रूम कहते हैं कमरे को। रूम की वॉल होती है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, रूम की वॉल होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, नी लेग। नी लेग, लेग की नी होती है, रूम की वॉल होती है। वॉल रूम, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नी लेग। रूम की वॉल होती है, लेग की नी होती है।